हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारे मैसेज लाई हूँ डिवाइन के, जो आप सभी के डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी भी बोले और या उनके अंदर क्या चल रहा था वो सब मैसेज, बहुत मैसेज है। तो काफ़ी वीडियो मुझे नहीं पता कितने टाइम का होगा, लंबा भी हो सकता है क्योंकि बहुत मैसेजेस एक ही दिन में रिसीव हुए हैं। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जिन जिन लोगों से मैसेज रेजोनेट होता है वो प्लीज़ मतलब इनकी इंट्यूशन आती है कि ये मैसेज मेरे लिए है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी के लिए शुभकामनाएं कि आप सभी का यूनियन डिवाइन करवा दे इस 11/11 पोर्टल में। तो चलिए मैसेज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मैसेज ये है कि आप सभी को एक मतलब ग्रैंड न्यूज़ ही आप सभी के लिए बोलेंगे कि जिनके जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी थी, चाहे वो मनी हो, डीएम का काम, और चाहे आपके डीएम के पर्सन मतलब जो भी माता पिता हों, या उनके कोई थर्ड पार्टी मतलब उनकी फैमिली हो सकती है। जैसे किसी की शादी हुई हो, किसी की बीवी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, किसी की जीएफ हो सकती है। तो आप सभी की थर्ड पार्टी बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी आपको डीएम से दूर रखने के लिए। इसीलिए उसने डीएम के मन में आपके लिए बहुत सारे गलत थॉट भर दिए थे और कहीं न कुछ करके वो डीएम से मतलब डीएम के लिए बहुत काम करके डीएम को, चाहे थर्ड पार्टी हो तो वो सेक्सुअली अट्रैक्ट कर रही थी, चाहे किसी भी मतलब एक माइंड गेम खेल रही थी थर्ड पार्टी डीएम के साथ। उन्हें किसी न किसी तरह झूठ बोल के कैसे करके उन्हें अपने बस में करना है, आप तक पहुंचने नहीं देना है। तो थर्ड पार्टी की जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग थी अब डीएम के मन से निकल चुकी है, डीएम का अलाइनमेंट हो गया है डिवाइन से। वो थर्ड पार्टी को अब छोड़ना चाहते हैं और थर्ड पार्टी शौक हो चुकी है कि मैंने इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी, पर अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वो मुझे छोड़ना चाहता है, क्यों हमें मतलब छोड़ा, ऐसे क्या वजह हो गई है। क्योंकि जब हमारे डिवाइन फेमिनाइन ने तपस्या की, डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर वर्क किया, डीएम से डिस्कनेक्ट होके उन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया और पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से डिवाइन की पूजा प्रार्थना और मेडिटेशन जाप में लग गई। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से सरेंडर मोड पर कर दिया। तो इस वजह से डिवाइन ने अब डीएम के जो उनके कॉन्शियसनेस पे कंट्रोल कर लिया है। डिवाइन का कंट्रोल डीएम के कॉन्शियसनेस पे है क्योंकि डीएफ ने जो भी क्रिएटिविटी की अपनी लाइफ पे, जब डीएफ का अवेकनिंग चल रहा था, डीएफ ने क्रिएटिविटी की अपने ऊपर अपनी लाइफ पे, तो डीएम का जो माइंड वो सारी चीज़ों से हटके तो वो डीएफ की तरफ आ रहा है। आपको नहीं पता होगा पर डीएम आप पे हमेशा नज़र बनाए हुए हैं। अब जैसे कि भले ही ऐसा नहीं है, बहुत सारे डीएम, सभी थर्ड पार्टी नहीं बोलेंगे, किसी की जिम्मेदारी भी थर्ड पार्टी हो सकती है। तो डीएम को बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इसी वजह से वो फंसे हुए थे, वो आपके पास नहीं आ रहे थे, आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, कॉल मैसेज नहीं कर रहे थे, या अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझे थे कि उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि मैं कैसे डीएफ के पास जाऊँ, कैसे बात करूँ, क्योंकि मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे टाइम नहीं दे पाऊँगा, उसकी जो मतलब क्या बोलते हैं कि उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाऊँगा। तो इस वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे थे क्योंकि वो दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे थे। पर अब क्या हुआ है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को थोड़ा सा मुझे कोल्ड हुआ है और काफ़ी खांसी भी आ रही है, तो शायद आवाज़ भी फंस रही है और गला भी मेरा फंस रहा है, तो आप सभी थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो क्या हुआ है कि अब उन्हें क्लियरिटी मिल गई है कि मुझे अपने पर्सन को ध्यान देना है, उसके ऊपर काम करना है, उस पे फोकस करना है और उसके पास जाना ही जाना है। इसलिए डीएम आप पे नज़र बनाए हुए हैं। आपको पता भी नहीं होगा पर डीएम आप पे 24 आवर्स आपके सोशल मीडिया अगर आप होंगे तो वहाँ फोकस कर रहे हैं, आपकी पिक होगी तो वो आपको देखकर मैनिफेस्ट कर रहा है, डिवाइन से आपके बारे में बोल रहे हैं कि डिवाइन मुझे रास्ता दिखाइए कि मतलब मैं अपने डीएफ को कैसे खुश करूँ, कैसे उससे बात करूँ, किस तरह से उसे मतलब प्रपोजल दूँ, कैसे कैसे प्लानिंग करूँ। तो वो पूरी तरह से सरेंडर होना चाहते हैं। एक हाथ में, जैसे बोलते हैं ना कि एक हाथ में अपने जिम्मेदारियाँ पकड़ लिए,
वो ज़िम्मेदारियाँ डीएम को खींच रही हैं, पर डीएम अब बैलेंस बना चुके हैं। डीएम एक हाथ से अपनी ज़िम्मेदारियों को पकड़े हुए हैं, दूसरी हाथ उनका डीएफ की तरफ है। दूसरे उनकी पूरी निगाह, उनका पूरा कॉन्शसनेस जो डीएफ के कंट्रोल में आ चुका है। और ये मैजिक हुआ क्यों? आप सभी को बताना चाहूँगी ताकि आप सब खुद पे और अच्छे से वर्क कर सको। जब डीएफ ने क्रिएटिविटी से अपने क्रिएटिव साइड को बाहर निकाला, डीएफ अपने पूरे डेडिकेशन से अपने क्रिएशन करने लगी। वो पूजा प्रार्थना ही नहीं होती है, आपका क्रिएशन दिखना चाहिए वो 3D पे। आपने अपने क्रिएशन, आप कुछ मान लीजिए कि काम कर रहे हो, आपकी जो भी क्रिएटिव साइड है, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप उसी पे काम करके आगे बढ़े अपने फाइनेंशियल स्टेज, जिस वजह से मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप मतलब ग्रो कर रहे हो, आप ग्रो अप कर रहे हो, तो डीएम का निगाह जो है वो आपकी तरफ ही है। इसी वजह से बना है क्योंकि आपने खुद पे ग्रूम अपना चमकाया है, आप ग्रो अप हुए हो, और इस वजह से डीएम पूरी डेडिकेशन से आपको देख रहे हैं। जो कुछ दिन से कुछ डीएम की बात करूँ, बहुत सारे डीएम और डीएफ के लिए मैसेज है, तो आप मैं अंत तक बने रहें वीडियो के। मैसेज ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें आपको मिलेगा। कुछ डीएम ऐसे हैं जो पूरी तरह से डिवाइन पे सरेंडर हो चुके हैं। को मतलब ऐसा है कि वो मतलब खुश, ऐसा नहीं कि दूसरों की खुशी करने के लिए दूसरों को मतलब कुछ भी करेंगे, उनको ऐसा कुछ और सरेंडर मोड में हो चुके हैं। पर कुछ डीएम ऐसे हैं कि जो अभी भी दूसरों को खुश करने पे लगे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही क्या गलत है, वो अभी दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। और वो उनका जो एक ऑरा था डीएम का, पहले भी था, वो डिस्ट्रॉय है, ये बोलूँगी मैं, डिस्ट्रॉय है। वो खुद को पूरी अपनी जर्नी का, अपनी ज़िंदगी का मालिक समझते हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है। जैसे उन्हें नहीं पता कि मैं इस जो अर्थ पे आया हूँ तो मैं एक जोकर की तरह डिवाइन के इशारे पे नाच रहा हूँ। वो डीएम, कुछ डीएम के अंदर इतना ईगो है कि उन्हें लगता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, कोई भी मेरे आगे झुक सकता है, चाहे वो कैसा ही पर्सन हो, और वो सब कुछ अपना कंट्रोल में रखना चाहते हैं। कुछ डीएम की थिंकिंग अभी ये चल रही है, पर ऐसा नहीं होता है। डीएम, ऐसे डीएम को, ऐसे लोगों को सबक तो डिवाइन देंगे ही देंगे, क्योंकि इस यूनिवर्स का कंट्रोल जो डिवाइन पावर के पास ही है। और जो ऐसी थिंकिंग रखते हैं वो उनको बड़ी धक्का लगने वाली है, उनको उनका कर्मा पेश करना पड़ेगा, और उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमा अभी आने वाले हैं। तो ऐसा डी कुछ डीएफ के माइंड में हो सकता है, और डीएम के माइंड में तो है ही है। तो जिनके डीएम के माइंड में ऐसा चल रहा है, उनके डीएफ के माइंड अभी क्लियर नहीं हुआ है। आप सभी को डीएफ बता दूं, बहुत वर्क करना पड़ेगा खुद पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने इस जर्नी को हल्के में ले लिया। अगर डिवाइन ने आपको इस जर्नी में डाला है तो आपको पूरी डेडिकेशन से इनर वर्क तो करना ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप खुद पे काम करते हो, अपने हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, अपने सारे चक्राओं को, ब्लॉकेज को हटाते हो, वैसे वैसे डीएम सुधरने लगते हैं। तो आपको ज़रूरत है अपने चक्राओं पे काम करने की। ये मैसेज कुछ डीएम और डीएफ से रेजोनेट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बहुत सारे मैसेज अभी हैं, मैंने पहले भी कहा। तो कुछ डीएम जो हैं वो ऐसे हैं कि मतलब जिन मैंने बोला कि कंट्रोलिंग नेचर के, तो उनकी बात छोड़िए, आगे कुछ डीएम हायर एनर्जी में आ चुके हैं। जो डीएफ की एनर्जी में है, जैसे डीएफ ने अपने क्राउन तक डीएफ पहुंच चुकी हैं, तो वो डीएम क्राउन चक्र तक पहुंच चुके हैं। दोनों अलाइन हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ दो नहीं बोलूँगी, यहाँ एक बोलूँगी, वो एकमय हो चुके हैं। जैसे एक आप देखते हैं कि मतलब अपने पिक्चर में देखा होगा, किसी वीडियो में देखा होगा कि दो अर्थ एंजल ही बोलेंगे। जैसे आप एंजल को देखते हो ना, उनके विंग्स लगे हुए हैं, तो वो डीएम और डीएफ बिल्कुल एक एंजल के रूप में बन चुके हैं। उनके पास पूरी पावर आ चुकी है, पूरी अपनी लाइफ की कमान की, वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास एक डिवाइन पावर हो चुकी है, तो वो काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं। और ये सब ऐसे इसलिए हुआ है क्योंकि आपने पूरी प्योरिटी से अपना वर्क किया है। तो यही, और उन डीएम, जिसे डीएफ जब अपनी पावर पहचानती है, डीएफ अपने ऊपर काम करती है, डीएफ जब को डिपेंडेंसी से खुद को हटाती है, तो इसी वजह से ऐसा होता है कि जब आप डीएम डीएम ना करके खुद पे फोकस करो, खुद की जिम्मेदारियों को समझो, तो ऐसा होता है। इस वजह से
आप सभी को बार बार बोला जाता है कि आप सभी डेडिकेशन से खुद के ऊपर वर्क करें, डीएम पर निगाह मत करें, डीएम आपके पीछे खुद आएंगे। क्योंकि आप सभी के जो मतलब वर्क आपने किया ना, उसका आउटकम डिवाइन आपको इस पोर्टल में देने वाले हैं। आप सभी को डिवाइन गिफ्ट मिलने वाला है। बहुत सारे डीएम और डीएफ की बात करूँ तो उनकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। इसी वजह से डीएम क्लियर माइंड हो चुके हैं। अब उन्हें पता है कि मुझे अपना जो काम करना है। उनका माइंड क्लियर हो चुका है, उनका हार्ट क्लियर हो चुका है। वो अपनी डीएफ को ही चुनाव करेंगे, सबको छोड़ना पड़े पूरी दुनिया को, पर उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अपनी डीएफ से ही बात करेंगे, डीएफ के पास ही जाएंगे। बस बस वो रास्ता उनको नहीं मिल रहा है कि मुझे डीएफ के पास कैसे जाऊं, कैसे बात करूं। लेकिन उनके पूरे दिमाग में यही गुजरा है कि मुझे डीएफ से मिलना है, उससे बातें करनी है। मैं क्यों उसने इतने दिन उससे दूर रहा, थर्ड पार्टी ने क्या क्या प्लाटिंग की, कैसे मुझे फंसाए रखा, सारी कन्वर्सेशन आपको पूरी मिलने वाली है। मैं आप सभी डीएफ को बोलना चाहूँगी, ये सारी बातें डीएम आकर क्लियर करना चाहते हैं। तो आप सभी के ये मेहनत का फल है। और आप बार बार डिवाइन को थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड पे करिए, क्योंकि डिवाइन ने आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको देने का फैसला कर लिया है। आपकी जो तपस्या थी वो पूर्ण हो चुकी है। और कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन, डीएफ की बात करूँगी, डिवाइन मैस्कुलाइन आ रहा है कि जिन्होंने अपने सोल मर्जिंग का प्रोसेस पूरा कर लिया है। जैसे कि बहुत सारे मतलब 8 पोर्टल से बहुत सारी डीएम का जो सोल मर्जिंग चल रहा था। तो आप सभी को सोल मर्जिंग के साइन सिम्टम तो पता ही हैं, क्योंकि मैंने वीडियो डाला, बहुत सारी वीडियो में यूट्यूब पे आपने देख ही लिया होगा। आपको पता चल होगा कि हमारी सोल मर्जिंग हो रही है, कहीं ना कहीं से मैसेज तो हमें मिल ही जाता है। उन लोगों की डिवाइन मर्जिंग होने वाली है। आपका डिवाइन मर्जिंग होगा, आप एक में डिवाइन से होंगे और आप पूर्णत्व की एनर्जी में आओगे। और जब आप डिवाइन मर्जिंग आप सभी की हो जाती है तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपकी लाइफ में दुख का कोई किंचित मात्र भी नहीं रह जाता है। आप पूरे आनंदमय स्थिति में रहते हो। ईश्वरीय ऊर्जा से जब आप कनेक्ट होते हो तो बहुत आनंद में जीवन व्यतीत होता है। मतलब आप हमेशा खुश रहोगे, कभी दुखी नहीं रहोगे। अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आती है जब हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, पर अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आती है, तो आपको समझ में आता है कि हम ये जो हो रहा है हमारे हित के लिए, कुछ ना कुछ इसमें छिपा है हमारे लिए। तो वो ईश्वर का प्लान जो है वो हमारे लिए अच्छे के लिए है। तो आप इतनी अच्छी अवस्था में हो जाते हो। और ये आपके लिए 11 पोर्टल में डिवाइन के ब्लेसिंग है। समझ लीजिए कि आपका डिवाइन यूनियन होने वाला है। आपका इंग यांग बैलेंस हो चुका है। इस वजह से आप इस एनर्जी को अब आप अपने अंदर फील कर पाओगे, आप समझ और जब हमारा डिवाइन मर्जिंग हो जाता तो हमें दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं होती। चाहे वह डीएम ही हो, भले ही वह हमारा काउंटर पार्ट है, पर हमें डीएम की भी ज़रूरत नहीं होती है और हम डीएम से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। अगर आप कनेक्ट भी होगे ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका बात करने का मन ही नहीं करेगा। आपका मन नहीं करेगा कि मैं डीएम से बात करूँ, आपका मन नहीं करेगा कि मैं ऐसे कॉल पे लगी रहूँ, दिख रही हूँ। आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप पूर्ण हो चुके हो, आप डिवाइन से मैच हो चुके हो। तो ऐसी स्थितियाँ आप सभी की लाइफ में आने वाली, ये पोर्टल बहुत कुछ आपको देकर जाने वाला है। और कुछ लोगों को बताऊंगी, आप सभी को जो बहुत हायर एनर्जी में है उनके लिए बताऊं कि मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ रहा है कि कुछ आज हालत ख़राब है। आप सभी को मतलब जो हायर एनर्जी में है उन सोल की बात करूँ, जोड़े दिख सकते हैं। जोड़े का मतलब ये नहीं दो का जोड़ा, आप मतलब एक दो पक्षी हैं, ये ऐसा नहीं, दो के जोड़े आपको दिख सकते हैं। जैसे 11 नंबर जो है, इस पोर्टल की एनर्जी आपको साफ दिखेगी। आपको दिया मतलब कहीं दिए में दो दो बातें जली हुई दिख सकती हैं, दो के जोड़े मतलब मैंने बोला। और जैसे आपको दो पक्षियों के दो दो जोड़े दिख सकते हैं, मतलब 4 पक्षी होंगे, उनके दोनों के जोड़े दिख सकते हैं। आपको 11 नंबर तो दिख ही रहा होगा। आपको 33 नंबर, 222 नंबर, 141 नंबर, 999, 885544 ऐसे नंबर इस टाइम पे आपको दिख सकते हैं। तो समझ लीजिए कि आपकी लिए डिवाइन ब्लेसिंग ही है। कुछ सोल जो है सोल हैं, मतलब मैंने बोला हायर सोल की बात करूं तो उनको
डीएम सपने में आ सकते हैं। उनको वैसे भी लोगों को सबको बता रही हूँ, ये सबके लिए है कि आपके डीएम सपने में आएंगे, आपको कंफर्मेशन देंगे, आपको बताएंगे कि मैं आने वाला हूँ, मैं जल्द ही तुमसे बात करूँगा, या जो भी वजह होगी वो वजह आपको 5D में बताएंगे, क्योंकि आपका 5D में यूनियन होने वाला है। जब आप 5D में यूनाइट हो जाओगे तो आपको ना तो डीएम की क्रेविंग रहेगी, ना तो आपको मैसेज के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। डिवाइन डीएम आपको 5D में कनेक्ट होके सारे मैसेज क्लियर करेंगे। बहुत सारे डीएफ के डीएम जो 5D में उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनका 5D यूनियन हो सकता है, और जब 5D यूनियन होता है उसके बाद ही आपका 3D यूनियन होने का की पॉसिबिलिटीज़ है। तो आपको ऐसा जोड़े में देख सकते हैं हम। और आप सभी को बताऊं कि जैसे लव कपल आप कहीं देख लो, मतलब कुछ लव कपल कुछ मैरिड होती हो, वहाँ दो की आपको दिखेगी, मतलब आपको डबल डबल जोड़े देख सकते हैं। ये 11 की एनर्जी है। आपको गेट दिख सकता है कहीं पे, जैसे ऐसा गेट हो जहाँ मतलब आपको लगे कि ये मेरे लिए ही है और यहाँ मुझे एंटर करना है। तो आप सभी के लिए इतने सारे मैसेज डिवाइन ने दिए हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी आप सभी को कि आप सभी का यूनियन जो ये हो रहा है ना, जैसे हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बोला था कि आपका यूनियन होने वाला है। आपका यूनियन डिवाइन से होने वाला, आपका यूनियन डीएम से होने वाला है, आपका यूनियन यूनिवर्स से होने वाला है। आपका एक यूनियन है जो है वो मतलब एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होने वाला है। तो यही बोलूँगी कि आप यूनिवर्सल ऊर्जा से मर्ज होने वाले हो। इसीलिए ये मैसेज आप सभी से को मतलब डिवाइन ने मेरे द्वारा पहुंचाया है कि आप सभी के जीवन में जो भी अभी क्वेश्चन थे, जो आप विचार कर रहे थे, बहुत सारी सोल को निगेटिव अटैक भी हो रहे हैं, जो इस जर्नी को छोड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बोलना चाहूँगी ये जर्नी आपने नहीं चुनी है। इस जर्नी में आपका चुनाव डिवाइन ने किया है। आप ये सोचिए भी मत कि ये जर्नी हम छोड़ सकते हैं। अगर आप डिवाइन को मानते हैं तो ये जर्नी डिवाइन ने आपको खुद में एकमय करने के लिए दी है। तो आप ये डीएम अगर मतलब आपको डीएम से नाराज़गी है, डीएम से कोई बात है, तो आप छोड़ दीजिए डीएम को। पर डिवाइन को ना तो आप छोड़ सकते हो, ना तो डिवाइन आपको छोड़ेंगे। तो ये विचार भी मत लाइए अपने मन में। ये जर्नी आपके लिए डिवाइन का चुनाव है, आपके डिवाइन मर्जिंग का चुनाव है, डिवाइन से एकमय होने का चुनाव है। तो क्योंकि डिवाइन ऊर्जा आपसे खुश है तभी ये जर्नी मिली है। आपने ना जाने कितने पुण्य करे होंगे कि आपको ये जर्नी मिली। कोई सोल आती है अर्थ पे, मान लीजिए, तो जैसे ट्विन फ्लेम ना बहुत भाग्यशाली हैं। थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, कुछ लोग मुझ पे गुस्सा भी होंगे कि आप देखिए कोई साधु होता है अगर, तो वो क्या करता है, वो अपने परिवार को छोड़ता है, सब कुछ छोड़ के सारा त्याग करके वो तपस्या करता है। किस लिए तपस्या करता है? वो डिवाइन यूनियन के लिए तपस्या करता है, परमात्मा से मर्ज होने के लिए तपस्या करता है, मोक्ष की उपाधि पाने के लिए तपस्या करता है। पर जो ट्विन फ्लेम है और कुछ मतलब जो हैं, जो लोग 3D लाइफ में खुश होना चाहते हैं, काफ़ी मतलब रिच होना चाहते हैं, अपना एक नाम रुतबा बनाना चाहते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो भी यही करते हैं। वो अपना पूरा डेडिकेशन 3D लाइफ में अपने पैसे कमाने में, अपना नाम रुतबा बनाने में लगा देते हैं। पर एकमात्र ट्विन फ्लेम ही ऐसे हैं जो दोनों क्षेत्रों में सफल होते हैं, जिनका नाम भी होता है, जो फेमस भी होते हैं, जिनका आध्यात्मिक लेवल भी स्ट्रांग होता है, जो पैसे भी कमाते हैं, और जो अर्थ की वाइब्रेशन को हील करने के लिए, लोक हित के लिए आए हैं। तो आप एक बात सोच लो कि आप एक बॉडी में इतने सारे काम एक साथ, जो मल्टीपल काम होता है ना, वो ट्विन फ्लेम ही कर सकते हैं। कोई साधक बनना आसान नहीं होता है। साधक बनने के लिए लोग ना जाने क्या क्या त्याग करते हैं, अपने परिवार को छोड़ते हैं, अपनी जो भी हमारी डिजायर होती है उसे छोड़ते हैं, प्रेम करना लोगों से छोड़ते हैं, तब वो जाके साधक बनते हैं। वो उनको मोह भंग करना पड़ता है। पर ट्विन फ्लेम अपनी फैमिली में रह के, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो एक योगी की तरह भी रहते हैं। और वो एक ऐसे पर्सन भी बनते हैं, जैसे हम ट्विन फ्लेम जर्नी में ना आपको बहुत कुछ मिलता है। आपको अबुंडेंस भी मिलती है, आपको प्यार भी मिलता है, आपको डिवाइन भी मिलते हैं। तो ये जर्नी हुई ना भाग्य की बात। तो मैं तो हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ इस जर्नी के लिए कि डिवाइन ने मुझे इस जर्नी में डाला। और मैं आप सभी को ये बोलूँगी कि आप सभी ग्रेटिट्यूड पे करें इस जर्नी के लिए।
और हर बार-बार डिवाइन को थैंक यू बोलें। जब आप अपनी कॉन्शियसनेस में ये फ़ीड कर लोगे ना, मुझे ये जर्नी भाग्य से मिली, तो आपका भाग्य चमकने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो मानती हूँ कि कुछ लोगों को मतलब डेविल अटैक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर आपकी पॉज़िटिविटी से बढ़ के डेविल है, आपके डिवाइन से बढ़ के डेविल है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप में बहुत पावर है। आप सभी अटैक को हटाइए, सब चीज़ों को हटाइए। आप पावरफुल पर्सन हो, आप एक ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम को आप मत समझिए, ये बोलना चाहूँगी। और इसी वक्तव्य के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ। थैंक यू यार, बहुत सारा प्यार और आभार जो आप सब मेरे चैनल को इतना प्यार देते हो, इतने सारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप सभी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू एंड लव यू।